भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। डॉक्टर भावना यादव का केस मैंने थरते बताया था। दिल्ली पेपर देने गई थी, आनी थी घर जयपुर राजस्थान के बह रोड में, लेकिन दिल्ली से सीधी चली गई हिसार में। खबर लकड़ का आई कि वह अस्पताल में एडमिट है। उनकी माताजी को सूचना दी गई, ज़्यादा जुड़ चुकी थी। उनकी माताजी उसने जयपुर ले गई, फिर ओढ़े अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उसकी गुत्थी इतनी सुलझी ना है। उदेश यादव ने कहा है कि मन्ने नहीं गिरा पेट्रोल, उसने खुद वह पेट्रोल लेकर आई थी, गाड़ी के डोली कूदी और खुद उसने पेट्रोल गिर के ऊपर आग लगाई थी। कोर्ट में तारीख चल रही है। वकील पुलिस प्रशासन तो उल्टा चल जा रहा है। वो तो नहीं कहे हैं कि भाई इसने कराया है वो काम, तो प्रूफ करना ही उद्देश्य ने है कोर्ट में कि डॉक्टर भावना यादव की गलती थी या फिर उसकी गलती थी। इस डाल के मसला में कानूनी स्वरूप एक हो है, लेकिन सामाजिक और मानसपना एक दूसरी बात हो। इन दोनों के बीच में तुमने मेरा प्यार पर इनका प्रसंग था, यो धीरे धीरे उसने इग्नोर करता चलेगा या फिर कोशिश करेगी। भावना मानना ना थी, बात सीधी यहाँ नहीं है। और फिर इस चीज़ के ऊपर आकर पहुँच गया। अड़ाया थी एक महिला का केस, इसका बिल्कुल विपरीत इब केस आवा है पुरुष का, मानस का। काल एक खबर लकड़ गई दोपहर ऐसी मैं देखने लग रहा था। 22 साल का एक लड़का है संदीप नाम का। संदीप दौड़ा दोपहर हम पेट्रोल की एक बोतल लेकर करनाल की अपने एक प्रेमिका है उसका घर का आगे पुच्चा है, रुक्का मारा है, फिल्मी स्टाइल में प्रेमिका का नाम ले है और सन्नी देओल डाल टेंट के ऊपर वो पूरी बोतल ने ओझ के और माचिस लगा ले। पेट्रोल का आग लगती है तो बाबा भाका उठा, लोग भाजे इधर उधर तो आए। सॉरी, जिसका प्रेमिका जो थी जिससे प्रेम करा करता है उसके घर वाले भी भाज के लकड़े के में उधर का दर गेरे का बेगेरे आग बुझाई भाई। उसकी आग बुझाई तब तक इसका शरीर का घना हिस्सा जड़ दिया था। यह बात बताई जा रही है उड़े जब पुलिस का प्रथम दृष्टया चीज़ सामने। परिवार इस लड़के का संदीप जो मैंने बताया 22 साल का डिलीवरी बॉय का काम करा रहे, इसका परिवार अलग कह रहा है। इसका परिवार न्यू कह रहा है भाई हमारा छोरा का गैलबाजी हो रही थी कई दिन तक, इसके पाछे पाछे मानस लगा भी रखे थे और धमकी दिया करते मारांगा। और छोरी के परिवार वाला 22 साल की संदीप की हत्या कर दी। लड़के पक्ष के परिवार ये कह रहे हैं, लड़की पक्ष वाले ये कह रहे हैं हमारा घर का आगे हमने रोका सुनिया, बोल आयो हमारी छोरी का नाम बोल लिया, हमने बाढ़ लकड़ के देखा था लपट उठने लग रही थी, हमने इंसानियत के तौर पर आग बुझा दी। क्यों लगाई भाई आग? बिना मतलब तो लाओ को नहीं। 22 साल का छोरा, नई नई उम्र, नया नया प्यार प्रेम, तो इसने तो भाई ना रुकाया जाता। ईब जब बातें की तली तोड़ सौदा पतल लकड़े हैं तो न्यू बात लकड़ के सामने आ गई। पिछले 7-8 साल तक यह लड़की जिसका नाम लेकर इसने आग लगाई और यो लड़का दोनों संपर्क में थे, कई साल संपर्क में रहे, घराड़ा में बेराना पटा। ईब रिसेंटली इन दोनों का भेद खुल गई। ये गल पढ़ा करते पहले छोटी क्लास में, तो भेद खुल गया तो छोरी के परिवार वाला मना करने लग गया है भाई तो इसका पास नहीं फटकागा। पहले बातचीत होगी लेकिन ये शनाख्त नज़र रखने लग गया तो बातचीत भी किसी माध्यम से, चाहे टेलीफोन हो या फिर फिजिकल हो, बात नहीं होनी चाहिए। छोरी के ऊपर सख्ताई कर दी, लेकिन ना मान्या, ना यह लड़की मानी ना यह लड़का माना, दोनों छुप छुप के मिलते रहे एक दूसरे थे। यानी कि प्यार प्रेम प्रसंग जो था दोनों तरफा का था। ईब मान लियो नहीं रहा, जुड़स गया, अस्पताल में ले गया इसने, बोले भाई चंडीगढ़ ले जाओ, इसने फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ले गए, फिर एक दूसरे में ले गई, बताया जा रहा है। कल खबर आ रही थी रात में 9 बजे इसने दम तोड़ दिया, यो नहीं रहा है। तो इब्नू का एक तरफा प्यार था, परिजन जो है लड़की वाले का, लेकिन दोनों के बीच में संपर्क कई साल तक हैं, तो इसका मतलब एक तरफा की तो है, फिर दोनों तरफा कुछ ना कुछ था। दाब लड़की अड़ा दी तो लड़की थोड़ी ही पीछा हचकन लगी, यो मजबूर भाई रोज़ इतनी बात हुआ, डेली इतनी बात और एकदम उसको ऊपर काटा लग गए तो आऊ तो एकदम आदमी लग गए न। तो इसने वाह कोशिश से छटपटाने वाली शुरू कर दी, बात करने की कोशिश करी, टोकने की कोशिश करी। लड़की जब भी मिली तो उनका परिजन फिर भेद लग गया, तो उनका परिजन ये धमकाया बढ़िया और इसकी रिपोर्ट दे दी छेड़छाड़ की। तो इसका भेद इनके घर वाले भी लग गया, रिश्तेदारान भी लग गया, आसपास के
कॉलोनी के लोग थे उन्हें भी लाग गया भाई। तो बेइज्जती मान गया उस बात की और बुरा मान गया, बूंदी डाले गेटी नीचान करने वाला काम हो गया। अगर भाई चीज़ दोनों तरफ तक थी और देख जिससे प्यार प्रेम करे एक तरफा प्यार प्रेम बताकर छोरी तक आकर छेड़खानी का आरोप लगवा दिया। छोरी ने खुद शिकायत दी थी उसके परिजन उसके साथ, तो धोखा लगा कि ना लगा। 7-8 साल का प्रेम प्रसंग सुथरी डालने मेरा प्रेम प्रसंग, और उसके बाद वह लड़की एकदम तो अपना घर हड़ा तक कह के शिकायत दर्ज थाना में करवा दी है, छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है। तो दुख किसने ना हो, दुख तो ज़रूर होगा। इसने फिर संपर्क साधन की कोशिश करी तो बात नहीं बनी, यानी कि घरड़ा का दबाव में लड़की ने शायद सारी चीज़ें कथित कथित लगा लियो। इस लड़की ने बिल्कुल संपर्क तोड़ दिया। डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे इस लड़के के साथ, 22 साल का मैंने थारते बताया है। संदीप नाम का ये लड़का है, आज इस दुनिया में नहीं रहा। ज़्यादातर इसका शरीर झुलस गया। इनकी माताजी का परिजना का रो का बुरा हाल है। उनकी स्टेटमेंट भी मैं एक बार अब तक सुनाना चाहूँगा। उन्होंने खुल के बताई कि आज तो नहीं 7-8 साल का प्रेम प्रसंग था, एक तरफा नहीं दोनों तरफा प्यार प्रेम का प्रसंग था। और मरिया नहीं मारा है, घर ने बुलाया था झूठ बुला के, किसी बहन ने तो घर ने बुलाया, घर ने बुला के इस घटनाक्रम ने अंजाम दिया है। इसका गैल भी मानस लगा रखे थे, पहले धमकाए भी करते, केस भी दर्ज करवाया था, फिर पुलिस वाला ने बीच बचाड़ा उसमें कर दिया था। लेकिन मरिया खुद तो नहीं, इसने खुद कसी नहीं करी, ये मरवाया गया है। मैं चाहूँ इनकी माता जी का स्टेटमेंट सुन लो आपको ने। नहीं, मेरे बेटे को घर पे बुला के जलाया उन्होंने। मेरे बेटे को घर पे बुलाया, धमकी दिया करा था मैं, धमकी दिया करा था मैं मारने की ना। पहले भी पीछे लगा रखे थे उसके आदमी। कितने साल से लड़की से संपर्क में था? 8 साल से इकट्ठे पढ़ते थे? तो क्या एक तरफा प्यार करता था या नहीं, दोनों तरफा था। तो शादी के लिए कोई तैयार नहीं हुआ परिवार? जी ऐसी कोई बात नहीं हुई शादी के लिए। तो सुन लिया दूसरा पक्ष का स्टेटमेंट भी। पहले पक्ष वाला मंथर तो मुझे नहीं बता दिया कि इस मसला को ऊपर आप कहना क्या चाहोगे। आप वो एक कहोगे जो आपने डॉक्टर भावना यादव का केस में कहा था कि इस लड़के ने भी सोचना चाहिए, उस लड़की ने भी सोचना चाहिए। भाई प्रेम प्रसंग शुरू होने पहले, एक दूसरे से संपर्क होने पहले कुछ ना कुछ तो सैया ले लेना चाहिए। पहले मुंह फोड़ कर न्यू कह देनी चाहिए कि कोई भविष्य ना है, या फिर सुथरी डाल एक दूसरा की अंडरस्टैंडिंग आपस में बढ़ानी चाहिए। ये नहीं है कि एकदम तो उसने प्रांत काटा मार दिया तो उड़ान तो फिर इतना उग्र होगी चीज़ की जान न चली गई, ये उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यह ज़रूर मानने की चीज़ है कि इस उम्र में अंडरस्टैंडिंग कम काम कर है, प्रेम सर के ऊपर चढ़ जा है, लेकिन डिसीजन तो आपका इस सिचुएशन के ऊपर कर लेना चाहिए कि खुद की जान ना जाए। इतना गैप बने कभी कभार उसने गैप नाप से इसको इतनी इसकी प्रैक्टिस तो अतीत में कर लेनी चाहिए ना। ये नहीं है कि बिल्कुल 4-5 दिन में अगर इस डाल की बात हो या फिर 10 दिन में बातचीत 10 दिन ही नहीं है उसके दिन जान देन पुतारी हो जाए। भाई इस लड़की का प्रेम अच्छा था या इनकी माताजी रो के आपके सामने जो बात उन्होंने बताई वो प्रेम गाढ़ा था, बता दे। लड़कियां तो मान ली आग चली गई या और आ जाती, उसके बाद और आ जाती, माँ तो वाह है जन्म देने वाली कोखते, उसका तो रो का बुरा हाल है। सीरियसली इतना सीरियसली चीज़ नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए। सारे नौजवान पीढ़ी के बालक उन्हें न्यू समझ लेना चाहिए कि जब तुम किसी से प्यार प्रेम प्रसंग में रचो हो तो वो दूर है जब टीस रहे थरे, और जब नज़दीक आ जाए है, जब इस तरह है आदमी छटपटा कर हैं, अगलाव हैं, तुड़ैया कर हैं सारे के सारे, इनका पेटा भी फिर तवड़ाए भर जाए रहे। 1.5 साल में फिर ये घर में उस घराड़ी के ऊपर जिसके साथ प्यार प्रसंग करा लठ भी मारने लग जाए, उन्हें गाड़ भी देने लग जाए, पाछ वो बूंदी भी लगने लग जाए है, रोज़ इनका घर में लठ भी बादल लग जाए। क्यों? क्योंकि एक संतुलन ना बना पाओ नहीं है पर प्यार प्रेम है तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसका खातर कुछ भी कर दे, लेकिन दोहराया पद से उसका जल्दी वो उसमें घाटा होता जा शेयर मार्केट की डाल वो पड़ता जा और भाई एकदम क्रैश हो जा। बहुत ने प्रेम प्रसंग के केस मैंने आप तक बताए हैं, आप देखते भी होगे। लव मैरिज करी है, उसके बाद रिश्ता टूट जाए और किसी के साथ लव मैरिज हो जाए, मार दी हैं गर्दन घोट का मार दी हैं, टुकड़ा करके मार दी हैं लव मैरिज वाले पति ने भी पत्नी ने भी, दोनों डाल के केस अपना तिथियों बहुत देखे होंगे। सोचना चाहिए ना कि रियल वाली ज़िंदगी में कितना फ़र्क है।
समझदारी का काम तो लेना चाहिए ना। एक आभासी दुनिया में जीना, तो आभासी दुनिया में जी के वो एक जो चीज़ है नहीं वास्तव में, उससे डाल के समीकरण में आप जिंदगी लेकर जाओगे और फिर इस डाल की घटना करना अंजाम दे दोगे। इनका क्या होता है, ये इनका घर बस भी जाता, परिजन मान भी जाते लड़की के, तो आप कह सकते थे कि इनका सक्सेस 100% इनका परिवार बस पाता इन दोनों का अगर एक हो जाते तो। मर्जी है भाई, हर माँ बाप है, सोचना चाहिए वो तो अपनी लड़की का सारी डालता देखभाल की, जो न अच्छा लगा होना ब्याह करेगा। यूँ थोड़ी है भाई, पाली है, पोसी है, जन्म दिया है, लड़की इन्हें देखो माननी है घराड़ा की, बहुत बढ़िया बात है, माननी भी चाहिए, लड़कान भी माननी चाहिए थी। यूँ नहीं कि कुछ दिन का प्यार प्रेम प्रसंग में माँ बाप का ठोकर मार दी। ये लड़की ना दुदकार थोड़ी इसको हो, उसने तो माँ बाप की राखी। हाँ, या गलती लगा ले या फिर नादानी लगा ले कि प्यार प्रेम कई दिन चला, कुछ वादे करे गए होंगे और एकदम से काटा मार दिया घराना देखा के, या थोड़ी ही मिस्टेक ला ले थोड़ा सा, बिल्कुल वाह बात, एकदम तो बंदा काटा नहीं मारना चाहिए था। डॉक्टर भावना यादव, देश यादव का केस में, जिसका कारण लड़की बिल्कुल देखे होश खो बैठी, उसकी चटता भी बेरा पाटा था। नहीं है फिर इस लड़के के साथ, संदीप 22 साल का, इसके साथ हुई, इस तरह कहना गया। इसने सोचा कि तेरी तो दुनिया उजड़ेगी। नहीं, डॉक्टर भावना यादव ने सोची थी क्या कुछ हो ना सकता, तो फिर आत्मदाह का प्रयास करे इसने, पेट्रोल गिर लिया ऊपर, आगजनी लगा ली, फिर के बचा था। शरीर ज़्यादा झुलस जा तो बाद में कुछ नहीं बचा रहा, और आग लगे पाछा कुछ देर तक तो देखो शरीर ठीक चल रहा है। डॉक्टर भावना यादव तो ने देखी तो अस्पताल में जाती, उस टाइम पर होया करे, पाछे जब फाले बनने लग गए हैं, शरीर एकदम फिर सारा डाउन मारता जा रहा है, बाद में दिक्कत हो रहा है, जिसका भी आग लगे अगर शुरुआत में ज़्यादा ना लगा कि वो गंभीर है। न्यू डॉक्टर भावना यादव गैल बनी, न्यू 22 साल के करनाल के संदीप गैल बनी, जो डिलीवरी बॉय का काम करा करता। प्यार प्रेम प्रसंग में इतना पागल था, छेड़छाड़ के आरोप तो आहत हो गया, कुछ दाब धमकाई गई, उस आहत हो गया। फिर लड़की ने बात करनी शायद बिल्कुल बंद कर दी थी, उसके बाद ये प्रेम प्रसंग का चलते मौत की खबर आई है। ये है आजकल के नए बालक की सीरियसनेस, ये है उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, ये है उनका माँ बाप के प्रेम की कदर, और साल से भिन्न 2-4 साल तक मिली उसके प्रति प्राण न्यौछावर करने की मतलब जज्बा उनके अंदर। कोई ना बुझा भाई, सच्ची बात है। एक वो थोड़ा लोग दुख मनाओगे पसंद कहें ससुराल नहीं है, सच्ची बात है यार, गलत थोड़ी है। देखना चाहिए धन माँ बाप का कहानी, सोच लेना चाहिए। और इसी के पैरेलल में बहुत सारे ढेरों केस हैं, कॉलेज लाइफ के, स्कूल लाइफ के, और जो सोचते हैं ये स्टेज हाँ भाई दुनिया ख़त्म होगी ना, बहुत गुण ज़िंदगी बहुत उन्हें मौके मिलेंगे, और जित कर्म है वो भगवान वो आपा ले जाए। माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा घटनाक्रम को अंजाम नहीं देना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ज़िंदगी अनमोल है कि बड़ा भगवान ने थारा कितने सक्सेस लेकर की हो, वह सक्सेस अधूरी रह जाए इस डाल के घटनाक्रम में। तो टाइम दे देना चाहिए अपने शरीर तक भी, अपने दिमाग तक भी, सोच लेना चाहिए कि असल ज़िंदगी है कि वास्तविकता है कि। नमस्कार।